मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट दर्जा प्राप्त प्रधान सलाहकार नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन गोकुल बुटेल ने आज यहां आईटी पार्क चैतड़ू गगल के निरीक्षण के उपरांत होटल धौलाधार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के 2 इंक्यूबेशन सेंटर, एक मेहली शिमला और दूसरा गगल कांगधा स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से कांगधा स्थित ATPI इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और इसका शीघ्र ही मुख्यमंत्री से लोकार्पण करवाया जाएगा। इससे IT क्षेत्र में युवाओं के लिए स्टार्ट आरंभ करने की बेहतर सुविधा मिलेगी। ये हिमाचल के सबसे बड़ा IT इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार आज द्वारा कांगधा एयरपोर्ट के समीप 2 एकड़ भूमि पर 18 करोड़ 29 लाख रुपए लागत से 55,202 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र विकसित किया गया है। ये सुविधा न केवल हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार सृजन करेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टार्टअप इनोवेशन और डिजिटल सेवाओं को भी नई दिशा प्रदान करेगी। कांगधा में निर्मित STPI इंक्यूबेशन सेंटर अत्याधुनिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित है। इसमें प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन स्पेस की 106 सीटें और 4 प्रबंधकीय केबिन, इंक्यूबेशन एरिया, उद्यमियों के लिए स्वतंत्र विकास स्थल, ऑडिटोरियम की 40 सीट क्षमता, कॉन्फ्रेंस रूम एवं मीटिंग, हाई नोल STPI कार्यालय, नेटवर्क इन ऑपरेशन सेंटर, अतिथि कक्ष, रिसेप्शन, रिकाय नर्ड रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये केंद्र लगभग 15 से 20 नवोदित उद्यमियों को तकनीकी सहयोग और 350 से 400 युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। इसमें सभी सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब कांगधा केंद्र के शुरू होने से निचले हिमाचल क्षेत्र के युवाओं को भी IT क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त होंगे। ATPI कांगधा और शिमला जैसे केंद्र प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। इससे न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि राज्य के युवा उद्यमियों को भी अपने विचारों को साकार करने का मंच मिलेगा। शिमला और कांगधा के इन दोनों केंद्रों के संचालन से हिमाचल प्रदेश जल्द ही उत्तर भारत के उभरते हुए IT हब के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। ये जो एक टेक्नोलॉजी पार्क आप चैतड़ू में आपने बिल्डिंग देखी है, आज कई सहयोगी वहाँ थे भी। आज इसका जो है हमने निरीक्षण किया डिपार्टमेंट ने, सेक्रेटरी साहब हमारे साथ थे, STPI के ऑफिशियल्स हमारे साथ थे, हमारे DTDG के ऑफिशियल्स यहाँ थे। विधिवत तरीके से अगले महीने इसका जो है वो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के कदमों द्वारा करा जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा फ़क्र है, खुशी भी है ये बताते हुए कि ये जो STPI का पौधा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का, ये पिछली सरकार में माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और मैडम विद्या स्टोक्स IT मिनिस्टर थे, तब ये हम इसको सैंक्शन करा के 2 STPIs को IT पार्क्स को लेके आए और इसी सरकार में, कांग्रेस की ही सरकार में जो है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पारदर्शी विजन के अंडर इसकी इनॉग्रेशन की जाएगी। ये जो IT पार्क है ये हिमाचल के युवाओं के लिए, खासकर कांगड़ाओं के युवाओं के लिए बहुत कारगर साबित होगा। ये साबित क्यों होगा? क्योंकि ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो बनाया गया है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, मैं सरल भाषा में आपको समझा दूं। यहाँ पे जो नौजवान अपना IT का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे एक जो डेस्क है जिसे हम इंक्यूबेशन स्पेस या हम कहते हैं, वो लगभग 2,000 रुपये में वो डेस्क पर मंथ मिल जाएगा, जिसमें बिजली भी शामिल है, पावर बैकअप भी शामिल है, डेटा सेंटर भी शामिल है जो उसका जहाँ डेटा का स्टोरेज होगा। साथ ही में कॉन्फ्रेंस हॉल है, कोई क्लाइंट आता है उसको कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाना है, मिलाना है, तो पूरा इको स्ट्रक्चर। छोटी कंपनीज़ हैं, लगभग 22 रुपये स्क्वायर फीट में
कहीं पे भी बनी बनाई स्पेस पूरे ज़िला कांगड़ा में आज 22 रुपये स्क्वायर फीट में लेना असंभव है। सिर्फ आईटी कंपनीज़ के लिए, जो स्पेशली हमारी प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज़ हैं, या कोई भी लोग, आज आप मीडिया का काम कर रहे हैं, ये भी एक आईटी का ही काम है, इसी के माध्यम से आगे ये कार्य चल रहा है। तो ये भी जो सब कार्य है ये आईटी के कार्य में ही माना जाएगा। तो ये जो सारी स्पेस है ये मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 22 रुपये स्क्वायर फीट में जो है ये मुहैया कराई जाएगी। तो स्वरोजगार को बहुत बड़ा बल मिलेगा। हमारे बहुत से युवा ऐसे हैं जो गुड़गांव में, बेंगलोर में काम कर रहे हैं, जो अपनी कंपनी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, या जिनकी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं वो अपने सेटअप्स को यहाँ मूव कर सकते हैं और हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च ना करके सरकार द्वारा उन्हें ऐसी एक फैसिलिटी दी जा रही है। आप सबको भी मैं इनकरेज करूँगा, चैतरू दूर नहीं है, यहाँ से एयरपोर्ट के पास है, आप सब जाएं। और ये जो हमारी STPI की बिल्डिंग जो है नवनिर्मित जो तैयार हुई है, इसमें ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, गेस्ट रूम्स हैं, ऑफिस स्पेस हैं, ग्राउंड फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है। ये सब अगर आज ये लगभग 19 करोड़ से ये बिल्डिंग तैयार हुई है, जो इसमें साइट डेवलपमेंट का पैसा है या जो भी पुलिया बन रही है, ये सब पैसा इसमें अलग है। तो इतने करोड़ों की जो बिल्डिंग ये तैयार हुई, ये हिमाचल के युवाओं के लिए तैयार हुई है। आपके माध्यम से जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट है उस पर कोई जाएगा, कंप्यूटर होता तो मैं दिखा देता, वहाँ पे जो लिंक है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आप सबको मुहैया कराऊंगा, वहाँ पे स्पेस के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये जो स्पेस है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दी जाएगी और हिमाचल के युवाओं को जो है इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है कि जो कांगड़ा के युवा हैं, ये मैंने वेबसाइट अपने फ़ोन पे अभी खोली है ddtg.hp.gov.in। आप इसको खोलेंगे तो इसमें एक स्क्रोलिंग बार नीचे चल रहा है जो आपको लिंक पे ले जाएगा STPI के, जहाँ पर आप जगह जो है उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपके माध्यम से मैं बता दूं, शिमला में जब IT की नई बिल्डिंग बनी 2016 में, तो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी वो हमने ऐसा ही इंक्यूबेशन सेंटर बना के STPI को दी। और आज की डेट में हज़ारों एप्लीकेशनें आती हैं कि हमें वहाँ पे जगह मुहैया शिमला में करा दी जाए। दुर्भाग्यवश वो पूरी जगह फुल है, सारे अपने जो बच्चे हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि ये जो IT के ऑफिसेज दिए जा रहे हैं ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिए जाएंगे। भारत सरकार की बहुत स्ट्रिक्ट इसमें गाइडलाइन है जो हम स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी कि किसको स्पेस दी जाए। मेरिट पे इनकी जो गाइडलाइन है उस पर स्पेस दी जा रही है। तो इसीलिए मैं कांगड़ा ज़िला के जितने युवा हैं, धर्मशाला के हैं, नगरोटा बगवा के हैं, पालमपुर के हैं, जयसिंहपुर के हैं, शाहपुर के हैं, जो भी आसपास के इलाके हैं, मैं उन्हें इनकरेज करूंगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप यहाँ बैठें, एयरपोर्ट के पास है। इसके आगे भी हमारी ज़मीन है, डिपार्टमेंट के और भी प्लान्स हैं कि वहाँ पे एक AI पार्क बनाया जाए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ आएँ। एक और बात आपके माध्यम से बता दूं कि ये जो जगह है ये बहुत इजीली जो है ये बड़ी कंपनीज़ को दी जा सकती है, मगर हमारा जो विज़न है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है वो यही है कि जो छोटे स्टार्टअप हैं, जो हिमाचली युवा है, जो रोज़गार के अवसर तलाश रहा है। कुछ ही दिन पहले मैं धर्मशाला आया था, धर्मशाला में इनोवेशन का एक हब है। ऊबर जैसी टैक्सी ऐप यहाँ के युवाओं ने एक बना दी है। ब्लिंकिट जैसे जो ऐप है वो धर्मशाला के युवाओं ने धर्मशाला के लिए बना दी है। पिछली सरकार में मैं आया था, आज जो यहाँ पे ये बड़े बड़े जियो मार्ट वगैरह ऐप बना रहे हैं, इन्होंने अपना बाज़ार की ऐप भी धर्मशाला ने बना दी है। तो युवा जो है बहुत टैलेंटेड है, बट उसको हमें बस एम्पावर करने की ज़रूरत है कि ये जो जगह है
ये इन्हें कैसे मुहैया कराई जाए और कैसे कैसे जो है हम जो रोज़गार के अवसर हैं, क्योंकि स्वरोज़गार हिमाचल में आईटी कंपनीज एक ऐसी है जो आईटी ऐसी इंडस्ट्री है जो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी विज़न है कि हम इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। उनकी बहुत बड़ी विज़न है कि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। आज आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में जहाँ AQI 350 और 400 हो गया है, हमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है हिमाचल में जो पोल्यूशन क्रिएट ना करें, जो प्रदूषण ना करें और हमारी जो आबो हवा है इसे बिल्कुल साफ स्वच्छ रखें। तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो क्लीन इंडस्ट्री है, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है और हाई पेइंग इंडस्ट्री है। जो भी युवा आईटी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट बेस्ड डेवलपमेंट में बेस्ड है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो भारत के बाहर हो, अमेरिका में हो, आप ये देखते हैं कि जो आईटी में युवा काम कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छे जो है वो सैलरी पैकेजेस हैं। एक और बात, जो बहुत से हिमाचली युवा हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, धर्मशाला के युवा हैं, उन्हें वैसा सेटअप, घर में काम करते हैं, इंटरनेट की बैंडविड्थ नहीं मिलती, घर में पावर बैकअप नहीं मिलता, घर में आम लोगों में जेनसेट नहीं लगाए होते, बिजली जा रही है, काम करने में दिक्कत हो रही है। मात्र 2000 से 2500 रुपये में आप एक डेस्क यहाँ रेंट कर सकते हैं। बहुत ही सब्सिडीज़ हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लिए सब्सिडीज़ हैं, SC/ST युवा के लिए 50% सब्सिडीज़ हैं, जो हमारी जो टैरिफ शीट है उसमें पूरा इसका उल्लेख किया गया है। वो भी टैरिफ शीट भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो मैं आपके माध्यम से ये सभी युवाओं को अपील करूँगा कि जल्द से जल्द ये जो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर बना है इसमें आप जो जगह है इसकी आप एप्लीकेशन दीजिए। ये जो पुल है, अभी पतला पुल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस पुल को भी चौड़ा किया जा रहा है। बिल्डिंग पूरी तैयार है और जैसे ये पुल तैयार हो जाएगा विधिवत तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश इसका जो है वो शुभारंभ करेंगे। आखिरी बात, मैं आपके प्रश्न लूँगा फिर। आखिरी बात मैं यही बताऊँगा कि मुझे पर्सनली बहुत खुशी है, अगर आप आजकल इंटरनेट में सब अवेलेबल है, 2016 में मैंने अनाउंस किया था कि हिमाचल प्रदेश में 2 आईटी पार्क्स बनेंगे। तब बहुत लोगों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया, कई मीडिया चैनल्स, ब्लॉग्स ने भी लिखा कि कैसे गोकुल बुटेल अनाउंस कर सकते हैं कि आईटी पार्क बनेगा, कहाँ बनेगा, ये तो एक हवाई शगुफा है। अगर आज जब मैं ये बिल्डिंग देख रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई